अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोगैरिथम कि लोगैरिथम की फॉर्म जो है किस तरह से बनाई जाती हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक नोटेशन कि साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी में और ऑर्डिनरी को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से चेंज करते हैं। आज वही काम करेंगे हम लोगैरिथम की। लोगैरिथम फॉर्म बनाएंगे। आप सब स्टूडेंट्स ने एक नंबर्स देखे होंगे मैथ्स में, ओबियसली देखे ही होंगे। 2 की पावर 2 इस तरह से नंबर्स देखे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2 जो है वो 2 टाइम्स है। इसका आंसर हम क्या लिखते हैं? 2 की पावर 2 इज़ इक्वल्स टू 4। इसी तरह से इस तरह से 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरह से हम मैथ्स में इन नंबर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये हमारे पास क्या होता है? बेस होती है हमारी, और ये जो पावर होती है स्क्वायर जो लगा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? पावर। और ये जो 4 है इसको हम नंबर भी कह सकते हैं या आर्ग्यूमेंट ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह की जो फॉर्म होती हैं वो फॉर्म्स हमारे पास क्या कहलाती हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ ताकि इन एक्सपोनेंट फॉर्म को हमें किसके अंदर करना है? लोगैरिथम में। ये हमारे पास हो गई एक्सपोनेंट, और अब हमें इसकी क्या बनानी है? लॉग फॉर्म, लोगैरिथम। ये फॉर्म बनानी है लोगैरिथम की। तो याद रखिएगा जो एक्सपोनेंट की बेस होती है हमारे पास वही हमारी क्या बन जाती है? लॉग की फॉर्म बन जाती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था लोगैरिथम के। लोगैरिथम को हम 10 की बेस ई होती है, फिर उसके बाद 10। तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म दी हुई होगी वो हम बेस पे लगा देंगे। और बेस का मतलब ये नहीं कि आप बराबर में लिख दें। बेस को हम यहाँ पे बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर से यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ जो एक्सपोनेंट की बेस है वो यहाँ पे लॉग की बेस बन जाएगी। ठीक है। अब ये जो नंबर है, नंबर जिसे हमने यहाँ लिखा है 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये जो नंबर है वो लॉग के साथ लिख दिया जाएगा। और ये नंबर को बिल्कुल सही तरीके से लिखिएगा। ये जो 2 लिखा हुआ ये लॉग की बेस है। बहुत से स्टूडेंट गलती कर जाते हैं यहाँ पे, वो इस तरह से लिख देते हैं कि वो सामने वाला ये बेस और ये 4 बराबर लग रहे होते हैं, तो पता नहीं चलता आंसर क्या है। और ये जो पावर है एक्सपोनेंट की वो कहाँ आ जाएगी? हमारे पास इज़ इक्वल टू के बाद। ये हमारे पास हो गई लॉग की फॉर्म। एक्सपोनेंट की पावर जो भी होगी वो यहाँ पे हम इज़ इक्वल टू के बाद लिख देंगे, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। बस ये बन गई हमारे पास लॉग और लोगैरिथम की फॉर्म है। लोगैरिथम में हमें कन्वर्ट करना है तो लॉग तो लाजमी ही आपको लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? एक और एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे लॉग की फॉर्म क्या बन जाएगी? लॉग 4 यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे लॉग की बेस बन जाएगी 4 इज़ इक्वल्स टू 16। तो नंबर जो है हमारे पास वो लॉग का नंबर आ जाएगा। 16 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो पावर में नंबर होता है वो हमारे पास इज़ इक्वल टू के बाद आ जाता है। ये आ गई हमारे पास लॉग की फॉर्म। बस बहुत ही आसान है। पेपर्स में भी एमसीक्यूज़ में भी आपसे ये फॉर्म पूछी जाती है कि एक्सपोनेंट है इसको लॉग की फॉर्म में करें, तो आप लोगों को दोनों का कन्वर्जन आना चाहिए कि लोगैरिथम से एक्सपोनेंट में कैसे जाएंगे और एक्सपोनेंट से लोगैरिथम में कैसे जाएंगे। इस तरह की और प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ए की पावर 0, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, अगर ए की पावर 0 सबको पता है, अगर ए की पावर 0 हो जाए वो क्या कहलाती है? हमारे पास 1। तो इसको लॉग की फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे? लॉग ए हमारे पास बेस है तो यहाँ पे बन जाएगी ए बेस। अब इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ लिख दिएगा। अगर आप लोगों को यहाँ मसला हो तो आप इस नंबर को ब्रैकेट में भी कर सकते हैं ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए हमें लॉग 1 निकालना है। और आंसर क्या आ जाएगा? इज़ इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल ए की जगह मैं यहाँ पे 3 की पावर 0 लिख लूँ। आप सब स्टूडेंट्स को पता है किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो 1 होती है। तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी? लॉग 3 1 इज़ इक्वल टू 0। तो बस एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे 1 आ जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये क्लियर है? आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर ए की पावर 1 हो, ए की पावर 1 है
तो किसके बराबर आती है, a के बराबर आती है। तो सबको पता है अगर a की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है तो आंसर में वो हमें a ही मिलेगा। तो इसको लॉग की फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, लॉग, ये बेस हो गई और ये जो नंबर है ये हमारे पास log a इज़ इक्वल्स टू 1। एक इससे याद रखिएगा 1 हमारे पास कब आएगा, जब ये दोनों नंबर सेम होंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 की पावर 1 इज़ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2 और यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास 2 इज़ इक्वल्स टू 1। अगर आप लोगों को लॉग निकालने में मुश्किल भी हो रही है, आपको फॉर्म बनानी ना आ रही हो, तो आप इस तरह से याद रखिएगा, जहाँ पे दोनों नंबर सेम आएंगे वहाँ पे हमारा आंसर 1 आएगा, जब यहाँ पे 1 होगा तो हमारा आंसर 0 आएगा। एक और एग्जांपल है, अगर हमारी वैल्यूज़ अपॉन में आ जाए, 1/a की पावर -1 आ जाए तो उसका आंसर भी क्या होता है, हमारे पास a ही आता है। ये लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, अगर पावर माइनस में हो जाती है उसको प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं। इसका भी सेम हमें लॉग निकालना है, तो लॉग कैसे निकालेंगे, लॉग, ये बेस है 1/a, ये पूरी बेस है तो यहाँ पे लॉग की ये बेस बन जाएगी 1/a। फिर किसका लॉग निकालना है, a का लॉग निकालना है, इज़ इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा, -1। इसी तरह अगर कोई और नंबर भी आ जाए, a की जगह 1/5 लिख लिया, 1/5 की पावर -1 किसके बराबर आएगी, 5 के बराबर आएगी। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, लॉग 1/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, इज़ इक्वल्स टू आंसर क्या आ जाएगा, -1। ये सब हमने कन्वर्ट कर लिए लॉग की फॉर्म में। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। अब आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उसको सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को एग्जांपल्स भी क्लियर हो जाएं कि अगर एग्जांपल इस तरह से आएंगी तो हमें क्वेश्चन किस तरह से करना है। और ये याद रखिएगा, एक्सपोनेंट अगर दिया हुआ होगा, अगर सवाल हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें लॉग की फॉर्म में करना है, और लॉग की फॉर्म में दिया हुआ होगा तो हमें एक्सपोनेंट में करना है, जैसे हमने साइंटिफिक से ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में किया था। तो बच्चों ये सारी एग्जांपल्स आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि सवाल जिस भी वे में आए तो आप लोगों को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ नंबर्स ही हों, वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो जब वेरिएबल्स आ जाएंगे आपके पास क्वेश्चन में तो आपको वेरिएबल की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी होंगी। समटाइम्स क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में आपकी अगर लॉगरिथम फॉर्म बन रही है तो वो किस फॉर्म में बन रही है, कि अगर आपको कोई वेरिएबल फाइंड करना है तो आप वेरिएबल भी फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल है आपके पास जिसमें हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। ये तो जस्ट आपने क्या किया, लॉग की फॉर्म बनाई है। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी, तो वो तरीका भी आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल नंबर 1 है जो मैंने आपकी बुक से ही दोनों एग्जाम्पल्स लिए हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4 2। अब यहाँ पे देखें एक नंबर मिस है, क्योंकि यहाँ पे इज़ इक्वल टू के बाद भी एक ना एक नंबर आता है। और याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ हमें फ़ाइंड करनी होती है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब कोई चीज़ फ़ाइंड करनी होती है और गिवन नहीं होती तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। जब लेट कर लिया तो लेट करने के बाद क्या करेंगे, लेट x इज़ इक्वल्स टू log 4 और ये क्या आ गया 2। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉग की फॉर्म हमें ऑलरेडी बनाई हुई है। इसका मतलब अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट में करना है। तो एक्सपोनेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी बेस होती है वो लॉग की बेस बन जाती है। तो ये जो बेस है वो हमारी क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंट की बेस बन जाएगी। उसके बाद जो हमारी पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, इज़ इक्वल टू के बाद आ जाती है। तो पावर यहाँ पे जो इज़ इक्वल टू के बाद है हमारे पास नंबर, वो कहाँ आ जाएगा, हमारे पास पावर में आ जाएगा। और इज़ इक्वल टू लास्ट नंबर जो यहाँ लॉग के साथ लिखते हैं वो इज़ इक्वल टू के बाद लिख देते हैं। इसी तरह बनती है, अगर मैं यहाँ से लॉग की फॉर्म बनाऊँ तो लॉग की फॉर्म क्या हो जाएगी, लॉग, ये बेस है तो ये बेस बन जाएगी, और उसके बाद ये जो नंबर है ये कहाँ आ जाएगा, लॉग के साथ आ जाएगा, और इज़ इक्वल्स टू एक्स, सेम वही फॉर्म बनी है। तो इसका मतलब हमने एक्सपोनेंट फॉर्म जो है सही बनाई है। अब यहाँ पे देखिए x जो है पावर में आ गया, तो हमें पावर से इसको बेस में लाना है, तभी तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये ऐसे कैसे हम पावर में x की वैल्यू फाइंड करेंगे,
तो याद रखिएगा, जब भी हमारी वैल्यू वेरिएबल फाइंड करना हो, वेरिएबल पावर में आ जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी बेस को एक जैसा बना लें दोनों साइड की। अगर हमारे पास बेसिस एक जैसी बन जाएंगी दोनों साइड की, तो हम पावर को इक्वेट कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। और अगर पावर हमारी एक जैसी होंगी तो हम बेसिस को इक्वेट कर लेते हैं। अब x हमारा यहाँ पावर में है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये 4 को हम इस तरह से बना लें कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2, और यहाँ पे 4 है तो हम इसको 2 कैसे बना सकते हैं, 2 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है 4। तो क्या मैं इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि एक ही बात है 2 की पावर 2 लिखूँ या 4 लिखूँ। तो मैं इसको स्मॉलेस्ट कर दूँगी, 2 की पावर 2 कर दी, और बाहर हमारे पास क्या लगा हुआ है, x इज़ इक्वल्स टू 2, वैसे लिख दिया। अब पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो हम क्या कर देते हैं, पावर के ऊपर पावर आती है तो ये कर देते हैं हम मल्टीप्लाई इज़ इक्वल्स टू 2। बेसिस हमारी सेम हो गई तो हम पावर्स को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, इक्वेटिंग पावर को इक्वेट कर लेंगे। जब पावर इक्वेट कर लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो सपोज़ कर लिया हमने क्या है यहाँ पे 1, तो पावर्स को हम अपना आंसर बना लेंगे। जब बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर्स को आंसर बना लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऐसा भी होगा कि पावर्स सेम होंगी तो हम बेसिस को आंसर बना लेंगे। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड होंगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू x बेस पे आ गया हमारा, तो x को हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या हो गया डिवाइड, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो दैट इज़ योर आंसर। एग्जाम्पल आई होप क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि अगर हमें वैल्यूज़ भी फाइंड करनी हो तो हम किस तरह से वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। सवाल अगर लॉग की फॉर्म में है तो पहले हम उसे एक्सपोनेंट बनाएंगे, देन फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन हमारे पास कुछ इस टाइप की है। लॉग बेस जो है हमारी x है, 8 इज़ इक्वल्स टू 3/2। अब इसको पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म करनी है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म जो लॉग की बेस है वही हमारी क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंट की बेस। यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 3/2 इज़ इक्वल्स टू में जो है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, पावर में। 3/2 इज़ इक्वल टू 8, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 2 आ रही है। अब x के ऊपर जो भी पावर है उसे हमें रिमूव करना है, तभी मैं x की वैल्यू को फाइंड कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, जब भी हमें, या इसको मैं ब्रेक भी कर सकती हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, अगर 3/2 है, जब भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी तो मैं इसको क्या करूँगी, रेसिप्रोकल से डिवाइड करवा दूँगी पावर के अंदर। 2 मल्टीप्लाई 2/3, 3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी, रेसिप्रोकल 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इन पावर बोथ साइड। और याद रखिएगा, जब भी हम कोई चीज़ ले रहे होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, तो बोथ साइड करवाते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करवा देंगे, बोथ साइड। तो x की पावर क्या हो जाएगी, 3/2, और बाहर जब मैं रेसिप्रोकल करूँ तो ये 2/3 हो जाएगा। बोथ साइड है तो यहाँ भी मैं क्या ले लूँगी, 2/3। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 कट हो गया और 3 से 3 कट हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास x आ गया यहाँ पे। और यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे 8 है तो इसको यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, या हम इसको क्यूब रूट के अंदर भी करके लिख सकते हैं, या तो 8 का एलसीएम ले लें। क्यूब रूट में अगर वैल्यू निकालें, यहाँ पे 2/3 लिखा है ना, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ 2 × 1/3, और 1/3 को हम क्यूब रूट में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्यूब रूट बनाया, और यहाँ पे जो 8 स्क्वायर था तो ये मैंने क्या कर दिया, 8 का स्क्वायर कर दिया, क्यूब रूट बन गया। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, तो हम आंसर में इसको 64 करके यहाँ पे 3 की पावर 8 8 जा 64 लिख दिया। ठीक है। अब 64 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, चेक करेंगे कि क्यूब रूट किसी का बनता है। तो ये मैं पहले से बता देती हूँ, 4 का बनता है, लेकिन मैं आपको एलसीएम करके भी दिखा दूँगी। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4। इसका मतलब 4 की पावर कितने टाइम्स आ रही है, 3 टाइम्स आ रही है। तो x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्यूब रूट
4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्यूब रूट है, क्यूब रूट का पेयर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। तो ये भी क्या हो गया हमारा आंसर। बस आप लोगों को लॉग की फॉर्म बनानी आनी चाहिए। जब लॉग की फॉर्म आ जाए तो x की वैल्यू ईजिली फाइंड हो सकती है। यहाँ पे देखिए अब x हमारा पावर में आ रहा था, तो हमने किस टेक्निक से इसको सॉल्व किया, बेसिस को सेम बना लिया। अब यहाँ पे x के ऊपर पावर आ गई। जब भी x के ऊपर पावर आ जाती है तो या तो हम इसको रेसिप्रोकल करके इस पावर को ख़त्म कर देते हैं, 3/2 है तो इसका उलट ले लेते हैं, और अगर स्क्वायरिंग होती है तो हम स्क्वायर करके इसको ख़त्म कर देते हैं। तो समटाइम्स ऐसा भी होगा कि x हमारा भी यहाँ है तो यहाँ आ जाए। आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। ये दोनों एग्जाम्पल्स उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो अब आपकी एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है आप लोगों की बुक में। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथम फॉर्म। सबसे पहले क्वेश्चंस को लोगैरिथम फॉर्म में करेंगे। लॉग की फॉर्म में जब भी करना होता है तो लाजमी सी बात है हमें लॉग लेना पड़ता है। तो हम पहले यहाँ क्या कर लेंगे, लॉग लिख लेंगे। लॉग लिखने के बाद जो एक्सपोनेंट की बेस होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, लॉग की बेस बन गई। और ये पावर इज इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर जो है वो 343 इज इक्वल्स टू, और ये आ गया 3। और याद रखिएगा जो एक्सपोनेंट फॉर्म दी होती है ना, ये सिर्फ ऐसी ही नहीं लिखी होती, ये करेक्ट लिखी होती है। यहाँ पे लिखा है 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 चेक कर लेते हैं क्या 7 की पावर 3 यही बन रही है 343। 7 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 343। ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म दी होती है ये सिर्फ आप ये मत समझिएगा सिर्फ नंबर्स लिख के दिए हुए, ये एक्चुअल में सही रिजल्ट भी दे देते हैं कि 7 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 343। तो आप लॉग की फॉर्म में किस तरह से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, 3 की पावर -4। 3 की पावर -4 को लॉग बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, लॉग 3 बेस है तो ये बेस बन गई 1/81, तो यहाँ आ गया 1/81 इज इक्वल्स टू -4। ये आ गया हमारा आंसर कि एक्सपोनेंट को लॉग में हमने कर दिया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी यही है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें करना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे, जैसे सवाल दिया हुआ था यहाँ पे ये बेस 2 है तो ये हमारी क्या आ गई 2 बेस आ गई। 2 की पावर यहाँ क्या है -3, तो इसके ऊपर पावर लग जाएगी -3 इज़ इक्वल्स टू 1/8। और हम ये चेक भी कर सकते हैं कि हमने ये फॉर्म सही बनाई है या नहीं बनाई। 2 की पावर -3 का क्या मतलब होता है, 2 कितनी टाइम से 3 टाइम है, तो 2 की पावर 2 2 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और पावर माइनस में है तो प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं इसको इंटरचेंज कर देते हैं। 2 नीचे आ जाएगा तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो बन गया 1/8, तो ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। ये बेस है तो ये हमारी क्या बन जाएगी 10, और 10 की ये आ जाएगा पावर में, तो 10 की पावर 0 किसके बराबर होती है, ये तो सबको पता है, किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर आती है। तो यहाँ तक हो गई हमारी लोगैरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथम फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अननोन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो x, y, z, सो ऑन जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है log 32 इज इक्वल्स टू 1/2, तो सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म बनाएंगे। तो एक्सपोनेंट फॉर्म हमारे पास हो जाएगी 32 की पावर 1/2 इज़ इक्वल टू x। अब देखें यहाँ पे x आ गया, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, पहले x यहाँ आ गया था फिर यहाँ आ गया था, अब यहाँ पे तो x अलग ही है, तो इसलिए हमें कुछ करना ही नहीं, बस सिंपली इसको सॉल्व करते जाना है तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 1/2। तो 1/2 की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट हटता है तो 1/2 आता है, तो यहाँ 1/2 है तो हम इसको क्या लगा देंगे, रूट लगा दिया हमने 32 पर। एक ही बात है, रूट हटाएं या पावर लगाएं। अब यहाँ पे 32 का क्या लेंगे हम एलसीएम। 32 का एलसीएम हमारे पास आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। 2 की पावर कितनी टाइम्स आई है, 1 पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, और ये इसका कोई पेयर नहीं बना। तो 2 की पावर जो है 2 जो है 5 टाइम आ रहा है, 1 2 3
4 5 और इज़ इक्वल टू एक्स, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, इज़ इक्वल टू एक्स। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, पेयर से ये 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 इस पेयर से बाहर आ गया और इसका तो कोई पेयर नहीं बना तो इसको हमने अंदर ही रखा, इज़ इक्वल्स टू एक्स। तो ये 2 और ये 2 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 2 इज़ इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 अंडर रूट 2, दैट इज़ योर आंसर। अब उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है अंडर रूट, लॉग की बेस है तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंट की बेस बन जाएगी। अब y यहाँ पे है तो ये क्या आ जाएगा, पावर में, इज़ इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 25। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है, यहाँ पे तो अंडर रूट नहीं लगा सकते हम, किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब y जो है हमारा पावर के अंदर आ गया, इसका मतलब हमें क्या करना है, बेसिस सेम करनी है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था। अब पावर कैसे बेस बनाएंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, यहाँ तो हम 5 ले आएंगे क्योंकि 5 5 से 25 होता है। यहाँ पे रूट है तो इसका मतलब रूट को पहले हमें ख़त्म करना है। रूट को ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, रूट हटाया, 1/2 लगा दिया, ये क्या आ गया, y इज़ इक्वल्स टू, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 5 5 से 25, तो 5 का, इसको मैं लिख दूँगी 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे बेसिस मेरी सेम हो गई तो यहाँ पे मैं y 1/2 y को बाहर कर दिया मैंने और यहाँ बच गया 5 का स्क्वायर। बेसिस सेम, पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वेट कर लेंगे पावर को, तो ये हो जाएगा 1/2 y इज़ इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, y इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, y 2 2 ज़ा 4, दैट इज़ योर आंसर। यहाँ पे हो गई आप लोगों की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए हैं, सब क्वेश्चंस के वो आप लोग घर पे सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लोग अपना प्रीवियस वर्क जितना भी है, जितनी भी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लें ताकि आगे की एक्सरसाइज में आपको मुश्किल ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।